हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बेटा रिलेशन एंड फंक्शन में प्रॉब्लम्स ऑन डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। जैसा कि बेटा हमने अपने पहले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है कि किसी भी फंक्शन का डोमेन या रेंज क्या होती है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की बात हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में की थी। आज उन पर बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। So friends, today we will discuss about some problems on domain and range of a function. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बेटा होंगी आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। पहला क्वेश्चन बेटा देखते हैं। एफ एक्स हमको फंक्शन दे दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का 2x। हमें इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो स्टार्ट। डोमेन के लिए बेटा एक बात आपको बता देते हैं कि डोमेन क्या होता है। किसी फंक्शन का डोमेन x की उन सभी पॉसिबल वैल्यूज को अपने अंदर कंटेन करता है जिनके लिए एफ एक्स मीन्स जो उसकी इमेज होती है वो एक रियल नंबर होती है। हमने डिफिनेशन में बातें क्लियर की थी। मीन्स ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज ए रियल नंबर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f। ओके, सो स्टार्ट। फॉर डोमेन ऑफ f, ठीक है बेटा, डोमेन ऑफ एफ को हम बेटा शॉर्टकट में डी ऑफ एफ से भी डिनोट करेंगे। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है डोमेन ऑफ एफ। अगर हम बेटा एफ के डोमेन की बात करें तो हमारे उसके लिए क्या होनी चाहिए, जो एफ एक्स हो, एफ एक्स इज अ रियल नंबर। डोमेन में बस वही पॉइंट्स आएंगे जिनके लिए एफ एक्स यानी जो हमारी इमेज होती है वो एक रियल नंबर होगी, वही पॉइंट्स हमारे डोमेन में लाई करते हैं। सो डोमेन ऑफ एफ के लिए क्या होना चाहिए, एफ एक्स एक रियल नंबर होनी चाहिए। मीन्स एफ एक्स कितना था आपका बेटा, रूट 3 माइनस का 2x। तो रूट 3 माइनस 2x क्या होना चाहिए, विल बी अ रियल नंबर। ओके, अगर हम डोमेन ऑफ एफ की बात करें उसके लिए जो एफ एक्स था वो एक रियल नंबर होना चाहिए। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का 2x। ये भी हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। अब बेटा बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन की। स्क्वायर रूट फंक्शन में अगर हमारे पास x लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ x की बात करें सो इट विल बिलोंग टू रियल नंबर फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट में बेटा कभी भी x आ जाता है तो उसकी वैल्यू रियल नंबर कब होगी, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी होगी तभी हमारा रूट x आपका रियल नंबर होगा। अगर रूट के अंदर बेटा कोई नेगेटिव नंबर आ जाती है तो हम जानते हैं कि वो उसका जो सोल्यूशन होता है वो रियल सोल्यूशन नहीं होता है बल्कि कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन होता है। ये बात हमने क्लास 11th में डिस्कस की थी। सो बेटा ये कंडीशन मेंशन रखना, जब कभी भी आपको स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम दिखे तो आप इस कंडीशन को ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हमारे पास बेटा क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म, सो दिस विल बी रियल ओनली इफ 3 माइनस का 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटा देखिए ये कंडीशन थी ना, स्क्वायर रूट के अंदर अगर x लिखा है तो x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट में 3 माइनस का 2x लिखा था तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यहाँ से बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। यहाँ से बेटा इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमको x की वैल्यूज निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले माइनस 2x था तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में 2x ऐड कर देते हैं। 3 minus 2x plus 2x should be greater than or equal to 2x। इनइक्वालिटीज नॉर्मली बेटा ऐसे सॉल्व की जाती हैं, ये नहीं करते हैं कि माइनस 2x को हम दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज और इक्वेशन में थोड़ा सा सॉल्व करने में यही डिफरेंस रहता है। माइनस 2x से बेटा आपका प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव यू 3 इज ग्रेटर देन 2x और वी कैन से दैट 2x इज लेस देन और इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 3/2। बेटा यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तब आपका x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन और इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो बेटा ये हमारा x की कंडीशन आ गई। क्या यहाँ से हम अपना डोमेन लिख सकते हैं, मीन्स इस कंडीशन ने हमें बताया कि x की वो सभी वैल्यूज जो 3/2 या 3/2 से लेस देन है, छोटी हैं, वो सभी हमारे डोमेन का पार्ट होंगी। दिस इंप्लाइज दैट डोमेन ऑफ f विल बी क्या होगा, 3/2 या 3/2 से छोटी सभी रियल नंबर्स। तो 3/2 से छोटी जो रियल नंबर्स होती है वो कहाँ तक जानती हैं, -∞ to 3/2।
क्या हमारे सॉल्यूशन में 3/2 लाई करेगा? देखिए बेटा ये इक्वलिटी लगी है, इसका मतलब x की वैल्यू 3/2 भी पॉसिबल है। तो कल हमने बेटा इंटरवल की भी बात आपको बताई थी कि क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ये पॉइंट इसमें इंक्लूड रहेगा। यहाँ पर ओपन इंटरवल इसलिए लगा हुआ है बिकॉज -∞ आपकी एक रियल नंबर नहीं होती है, बल्कि -∞ के जो आगे उससे जो बड़ी नंबर्स होती हैं वो सभी रियल होती हैं, बट -∞ हमारी रियल नंबर नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ ओपन इंटरवल और 3/2 हमारे सॉल्यूशन में लाई कर रहा था, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया? क्लोज्ड इंटरवल। तो ये बेटा इस फंक्शन का हमने डोमेन फाइंड आउट कर लिया। क्लियर हुआ बेटा कि कैसे किसी फंक्शन का डोमेन हमने फाइंड आउट किया। अब बात करनी है बेटा हमको इसकी रेंज की। ठीक है, रेंज मतलब कि x की इन सभी वैल्यूज के लिए जो भी डोमेन में लाई कर रही हैं, इनके लिए fx की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी। तो इसके लिए बेटा देखते हैं फॉर रेंज ऑफ fx। ठीक है, हमको इस fx फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है। देख लेते हैं fx आपका क्या लिखा हुआ था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का 2x लिखा हुआ था। ठीक है, हम बेटा हमने आपको एक बात बताई थी, अगर ये हमारा कोई पॉइंट डोमेन में होता है, ठीक है, कोई पॉइंट डोमेन में x है, तो इसकी इमेज जो बनती है उसको fx बोलते हैं। इन सम टाइम्स इसको इक्वल टू y भी कह सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को सपोज करके चलते हैं, लेट y इक्वल टू क्या बेटा आपका लिखा हुआ है √3 माइनस का 2x। ठीक है, यानी कि हमको fx की वैल्यू पता चल जाए या y की वैल्यू पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, तो उसकी रेंज हमको पता चल जाएगी। अच्छा, हमने अभी भी बात की थी कि जो 3 - 2x की बात की थी, सिंस 3 - 2x की बात की थी, डोमेन के लिए क्या देखा था कि 3 - 2x आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए बेटा हमने अभी भी डोमेन में इसकी बात की थी कि फॉर डोमेन ऑफ x 3 - 2x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वो कंडीशन बेटा यहाँ पर भी हो रहेगी कि नहीं रहेगी? जो आपकी 3 - 2x की कंडीशन थी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यहाँ पर भी रहेगी कि नहीं रहेगी फॉर रेंज ऑफ fx। ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 - 2x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा बेटा अगर ये नंबर 0 या 0 से बड़ी है तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2x होगा, वो क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? 3 - 2x आपका पॉजिटिव है, मीन्स 0 या 0 से बड़ा है, तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। fx हमारा क्या लिखा हुआ था बेटा, देखें fx लिखा हुआ था √3 माइनस का 2x। अच्छा बेटे देखिए ये किसकी वैल्यू बन चुकी है, ये किसकी कंडीशन है, इसी को तो हम fx बोलते थे अपने क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2x को ही हम fx बोलते थे। तो यहाँ से हम बेटा कह सकते हैं कि fx भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और यही बेटा कंडीशन है हमारी रेंज की कि fx का इंटरवल कहाँ से कहाँ लाई करती हैं, fx की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। तो देखिएगा fx की कंडीशन क्या है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट रेंज ऑफ f क्या होगी बेटा, 0 या 0 से बड़ी रियल नंबर। तो 0 को बेटा इंक्लूड करना है, इसलिए 0 पे क्लोज इंटरवल। 0 से बड़ी रियल नंबर्स कहाँ तक होती हैं, +∞ तक, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। तो इस तरह से बेटा हमने उस फंक्शन का, जो ये फंक्शन हमारे पास दिया गया था, इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट कर ली। क्लियर था ना बेटा? हमको डायरेक्टली 3 - 2x के बारे में इंफॉर्मेशन पता थी कि 3 - 2x आपका क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज ये डोमेन में हमने कंडीशन यूज की थी। अगर बेटा कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और ये वापस क्या बन चुका हमारा, fx बन गया है। देखिए बेटा fx की वैल्यू ही तो जो 3 - 2x लिखी थी, अगर fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये बेटा रेंज की कंडीशन है कि जो रेंज होगी वो हमारी 0 या 0 से बड़ी रियल नंबर्स, तो उसको बेटा इंटरवल के फॉर्म में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई बेटा? ये हमारा पहला क्वेश्चन था डोमेन एंड रेंज का। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Now move on the second question. सेकेंड क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं fx इक्वल टू 3x² माइनस का 5। इस फंक्शन की भी हमको क्या फाइंड आउट करनी है, डोमेन और रेंज दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेटा कैसे इसका डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा हम डोमेन की कंडीशन जानते हैं फॉर डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f के लिए क्या होना चाहिए बेटा, जो fx है यानी जो y की वैल्यूज हैं, fx मस्ट बी अ रियल नंबर।
ओके डोमेन का मतलब ही क्या होता है बेटा, x की वो सभी पॉसिबल वैल्यूज जिनके लिए fx हमारा एक रियल नंबर आता है। तो fx क्या था बेटा हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर माइनस का 5 मस्ट बी अ रियल नंबर। ओके ये तो होना चाहिए ना कि 3x स्क्वायर माइनस 5 की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक रियल नंबर होनी चाहिए। अब बेटा आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें, ये x की किन वैल्यूज के लिए एक रियल नंबर रहेगा। क्योंकि बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा फंक्शन हमारा न्यूमरेटर में लाई कर रहा है और कोई अलग से फंक्शन भी नहीं दिया गया कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो या लॉगरिथमिक फंक्शन लगा हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा हो, ऐसा भी कुछ नहीं किया गया है। ये नॉर्मल फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर हम x की कोई भी रियल वैल्यू रखें या x की कोई भी रियल नंबर रखें तो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5 की एक रियल वैल्यू ही मिलेगी। मीन्स x की हर एक रियल वैल्यू के लिए इसका आंसर क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। तो हम बहुत ही इजीली कह सकते हैं कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मस्ट बी रियल नंबर विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। ओके बेटा बहुत ही सिंपली कह सकते हैं कि ये कंडीशन की वैल्यू एक रियल नंबर कब होगी, फॉर ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स के लिए बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ विल बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है बेटा, जब डिनोमिनेटर में ही न्यूमिनेटर में ही टोटल फंक्शन होता है, डिनोमिनेटर में कुछ भी ना लिखा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में बस हमको देखना होता है क्या स्क्वायर रूट वगैरह तो नहीं लगा है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में देखा था कि वो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन था और स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यूज पे डिफाइन नहीं होता है क्योंकि वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आती हैं, इसलिए वहाँ पर हम लेके चले थे कि जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखी हुई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बट ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ नॉर्मल फंक्शन था और हम देख रहे थे एक्स की कोई भी रियल वैल्यू लेंगे इसका सोल्यूशन एक रियल नंबर ही आएगा। तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो गया बेटा आपका, रियल नंबर। अब बात करते हैं बेटा रेंज की। अगर रेंज की बात करें, फॉर रेंज ऑफ एफ एक्स बेटा आपका क्या था, 3x स्क्वायर माइनस का 5। तो रेंज के लिए बेटा ये देखते हैं ना कि जो डोमेन की वैल्यूज हैं उनके लिए एफ एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी। ये डोमेन के सभी वैल्यूज के लिए, नहीं ऑल रियल नंबर्स के लिए ये जो एफ एक्स की वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो बेटा एक बात बताइए, आप लोग जानते होंगे इफ़ x इज ए रियल नंबर, अगर x कोई रियल नंबर है देन एक्स स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए उस रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मीन्स उसकी वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो वी कैन से दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f वी हैव, क्या ले सकते हैं, अगर x हमारा डोमेन में बिलोंग करता है देन एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा, हमेशा ही 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। अब बेटा हमको ये फंक्शन अपना चाहिए, इस फंक्शन को लाने के लिए एक्स स्क्वायर में हमको देखो बेटा 3 का मल्टीपल लाना है, तो हम इसकी इनक्वालिटी को क्या कर देते हैं, दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज 0 में बेटा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। और इनइक्वालिटी की एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बेटा होती है, किसी भी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट अगर किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों साइड में तो क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर ये ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन होगा तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग जानते थे। तो बेटा हमने देखा 3x स्क्वायर की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गई है। अब हमको बेटा -5 चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस का 5। दिस विल गिव यू 3x स्क्वायर माइनस का 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 5। देखिए ये कंडीशन आई कि नहीं आई, और ये 3x स्क्वायर माइनस 5 की वैल्यू क्या है, f(x) इसको हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो यहाँ से हमको मिल गया f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 5। भाई हमको f(x) के बारे में ही पता करना था कि f(x) कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, और हमको पता चल गया कि f(x) की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। मीन्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, f(x) मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 5।
तो बेटा सेम रेंज अगर आप एफ लिखना चाहें, रेंज ऑफ एफ कैसे लिख सकते हैं, -5 या उससे बड़ी रियल नंबर्स। तो -5 से बेटा स्टार्ट करना है, -5 पर क्लोज इंटरवल लगेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी भी लगी है। और कहाँ तक जानी है इससे बड़ी रियल नंबर्स ना, इससे बड़ी रियल नंबर्स कहाँ तक आती हैं, प्लस इन्फिनिटी तक। तो आपका इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ विल बी -5 टू इन्फिनिटी। क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को क्वेश्चन, कैसे इस फंक्शन की हमको डोमेन और रेंज निकालनी थी, क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है ओके। अब बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स। ये बेटा एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 3 माइनस का एक्स। ओके बेटा यहाँ बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन की बात की गई और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर इस फंक्शन का डोमेन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बिल्कुल बेटा परेशान मत होइए, बहुत ही ईजिली बेटा इसका डोमेन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए बेटा हम जानते हैं फॉर डोमेन ऑफ एफ, जानते हैं आप क्या होता है कंडीशन, फॉर डोमेन ऑफ एफ, एफ एक्स क्या होनी चाहिए, एफ एक्स मस्ट बी अ रियल नंबर। डोमेन ऑफ एफ के लिए बेटा कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स हमारा एक रियल नंबर होना चाहिए। तो एफ एक्स के लिए बेटा क्या है, दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन लॉग 3 माइनस एक्स मस्ट बी अ रियल नंबर। क्लियर है ना बेटा। अगर बेटा हमको डोमेन निकालना है एफ एक्स का, तो एफ एक्स हमारा एक रियल नंबर होना चाहिए उन एक्स के लिए। तो एफ एक्स की वैल्यू बेटा ये थी हमारे पास 1 अपॉन लॉग 3 माइनस एक्स, ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी अ रियल नंबर। अब थोड़ा सा बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी लॉग एक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो लॉग एक्स बिलोंग्स टू आर, लॉग एक्स की रियल वैल्यू रियल कब होती है, फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन इसके साथ बेटा हमेशा लिखी होती है। जब भी कहीं लॉगरिथमिक फंक्शन की बात आता है उसके साथ एक बेटा रिस्ट्रिक्शन हमेशा मेंशन होता है, जो भी लॉग के अंदर वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगी। क्यों ऐसा बेटा होता है, बिकॉज लॉग 0 या 0 से छोटी वैल्यूज पे डिफाइन नहीं होता है, उसकी कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। लॉग सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स पे ही डिफाइन होता है, 0 पे भी डिफाइन नहीं होता है, सिर्फ 0 से बड़ी रियल नंबर्स पे ही डिफाइन होता है। इसलिए आप लोगों ने बताया जब भी log x की बात कहीं भी की होगी उसके साथ में इस कंडीशन को आप जरूर देखते होंगे। तो उसी का बेटा यूज करना है हमको कि ये log x जो भी लिखा है ये एक रियल नंबर कब होगा, जब दिस इंप्लाइज दैट 3 माइनस एक्स, जो भी x होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 3 माइनस एक्स आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहली बात तो बेटा ये हमने जानी कि क्या लॉग केवल पॉजिटिव वैल्यूज पे डिफाइन होता है, इसलिए 3 माइनस एक्स की वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव का बेटा मतलब ही क्या होता है, ग्रेटर देन 0। लेकिन बेटा अभी एक बात और हमको ध्यान रखनी है, सपोज करिए कि डिनोमिनेटर में अगर पूरा टर्म 0 बन जाए, डिनोमिनेटर में पूरा टर्म क्या बन जाए, 1/0, तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्या इन्फिनिटी हमारी एक रियल नंबर है, नहीं है। हमको ये भी ध्यान रखना है, जब भी कभी क्वेश्चन देखेंगे तो हम सबसे पहले जरूर ध्यान देंगे कि हमारे पास क्या जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये रिस्ट्रिक्शन बेटा हमको पूरी बुक में देखना पड़ेगा कि जब भी कहीं फंक्शन डिनोमिनेटर में लिखा होगा तो वहाँ कुछ कंडीशन साथ में मेंशन कर दी जाएगी। वो कंडीशन इसलिए होती है कि डिनोमिनेटर हमारा 0 ना बना हो। जैसे कहीं भी आप एफ एक्स को देखेंगे, अगर 1/x लिखा हो तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x लिखा होगा तो वहां पर साथ में लिखा होता है x इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए ऐसे रिस्ट्रिक्शंस बेटा आपको हमेशा ही मिलते रहेंगे। तो यहाँ भी बेटा हम एक रिस्ट्रिक्शन लेंगे कि ये टर्म 0 कब हो सकता है, लॉग 3 माइनस एक्स की वैल्यू 0 कब हो सकती है, क्या कोई ऐसी नंबर है। तो बेटा देखें, हमको पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती कि नहीं होती है। तो अगर इसके अंदर 1 बन जाए किसी तरह से, 3 माइनस एक्स की वैल्यू 1 आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 0 बन जाएगा। तो 1 कब आएगा, जब x की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2। अगर 3 माइनस 2 ले लें तो log 1 बनेगा और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। डिनोमिनेटर में 0 है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी बन जाएगा, मीन्स कोई रियल नंबर नहीं रहेगा। तो हमको रिस्ट्रिक्शन क्या लेना पड़ेगा, x इज नॉट इक्वल टू 2। क्लियर हुई बेटा बात कि हमने ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर क्यों मेंशन किया कि x की वैल्यू 2 क्यों नहीं हो सकती। अगर बेटा x 2 होता है तो यहाँ बचेगा log 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो वो बेटा इनफाइनाइट बन जाएगा और ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमको fx क्या चाहिए, fx मस्ट बी अ रियल नंबर होना चाहिए। तो बेटा ये बात आप लोगों को क्लियर हुई।
बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो यहाँ से बेटा हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन था, x इज नॉट इक्वल टू 2। अब बेटा इस इनइक्वलिटी को बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बेटा दोनों साइड में हम क्या करते थे, x ऐड कर देते हैं। तो बेटा आपका क्या बन जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन x, और वी कैन से दैट x इज लेस देन 3। x इज लेस देन 3 का मतलब समझ ना बेटा, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, 3 से छोटी सभी रियल नंबर्स। इसका ही तो मतलब हुआ x इज लेस देन 3 का मतलब क्या, ऑल रियल नंबर्स विच आर लेस देन 3 विच कैन बी रिटन एज -∞ to 3। बट इस बार हम बेटा 3 पे क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे, बिकॉज 3 पे इक्वलिटी नहीं है, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा अभी ये हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो हमने सिर्फ इस कंडीशन को सॉल्व किया, साथ में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन, ये बेटा आप भूल गए ना, रिस्ट्रिक्शन भी चल रहा था क्या, एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। देखिए क्या इस इंटरवल में 2 लाई करता है, तो बिल्कुल -∞ और 3 के बीच में 2 लाई करता है। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, तो ये डोमेन ऑफ f की कंडीशन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन देम बट x इज नॉट इक्वल टू -2। सो दिस कैन बी रिटन एज डोमेन ऑफ f। कैसे लिख सकते हैं बेटा, एक तो बेटा हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि -∞ to 3 के बीच में जितनी भी रियल नंबर्स थे उनको ले लेते हैं, और उसमें से जो ये एलिमेंट 2 है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बेटा कोई एक नंबर सब्ट्रैक्ट करनी होगी तो उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये भी हमारा डोमेन हो सकता है। इसको बेटा दूसरी तरह से लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, -∞ to इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से बेटा हमने 2 तक की रियल नंबर्स ले ली, बट 2 पे हमने क्या लगाया, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, -∞ से 2 के बीच की सभी रियल नंबर्स आ गई, बट उसमें 2 नहीं आया। इसमें बेटा और क्या ऐड करना है, 2 से लेके 3 की रियल नंबर्स हमको और ऐड करनी थी, तो हमने एक इंटरवल ओपन और ऐड कर दिया 2 to 3। इसका मतलब क्या हो गया, -∞ से 2 तक की सारी रियल नंबर्स आ गई, 2 से लेकर 3 तक की सारी रियल नंबर्स आ गई, बट 2 नहीं आया। देखो बेटा यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल नहीं है, यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल नहीं है, इसका मतलब हमने इस इंटरवल से एलिमेंट 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। बहुत बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों से रिलेट करते हुए बेटा प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, और आपको बेटा बहुत केयरफुल रहना है जब भी डोमेन या रेंज लिख रहे होते हैं, ठीक है। बिकॉज जब तक हमको किसी फंक्शन के डोमेन के बारे में पता ही नहीं होगा तो फंक्शन पर क्या कोई ऑपरेशन हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, जो भी कोई कभी क्वेश्चन दिखेंगे वहाँ उसके डोमेन की बात हम करेंगे, ओके। हम ये बात बेटा इनडायरेक्टली बहुत पहले से देखते भी आ रहे हैं, जैसे कि हम कभी देखते हैं f(x) इज इक्वल टू कहीं लिखा हुआ देखते हैं 1/x, तो साइड में ये भी लिखा होता है x इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा ये डोमेन की ही बात कर रहे थे कि x की वैल्यू सभी रियल नंबर्स हो सकती हैं एक्सेप्ट 0, बट अभी हम उसको स्टैंडर्ड टर्म में नहीं जानते थे कि भाई ये हमारा डोमेन की बात हो रही थी, ओके। सो हमने इस फंक्शन का बेटा डोमेन फाइंड आउट कर लिया। फिलहाल हमको बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ f(x) का डोमेन ही फाइंड आउट करना था। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 1/√5 माइनस का x। अनदर गुड क्वेश्चन। ऐसा बेटा क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, शायद पहला क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ (3 - x) लिखा हुआ था, बट यहाँ पे ये टर्म डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन उससे अच्छा माना जाएगा। ठीक बेटा, चलिए हम एक बात तो पहले मेंशन ही कर देते हैं, डोमेन के लिए बेटा क्या होना चाहिए, सबसे पहले देखते हैं हाँ कि डिनोमिनेटर में ये चीज़ लिखी हुई है और डिनोमिनेटर की चीज़ कभी भी 0 नहीं हो सकती। बताइए x की किस वैल्यू के लिए ये टर्म 0 हो सकता है, अगर x इज इक्वल टू 5 ले लें तो 5 - 5 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ मेंशन कर देना है कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, x कुड नॉट बी इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 तो हो ही नहीं सकती। अगर x 5 हो गया तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो पहला रिस्ट्रिक्शन तो हमने ये देख लिया। अब बात करते हैं डोमेन के लिए, तो बेटा भाई फॉर डोमेन ऑफ f क्या होना चाहिए, f(x) मस्ट बी अ रियल नंबर, ओके ना। f(x) एक रियल नंबर होना चाहिए। f(x) की वैल्यू क्या है बेटा, 1/√5 माइनस का x मस्ट बी अ रियल नंबर। क्लियर बेटा, यहाँ तो बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हमको डोमेन फाइंड आउट करना है उसके लिए हमारे पास जो f(x) की वैल्यू जाती है वो रियल नंबर होनी चाहिए। f(x) का बेटा वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 1/√5 माइनस का x, तो ये भी हमारा एक रियल नंबर होना चाहिए।
तो बेटा ये रियल नंबर कब होगी? अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखी होती है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के फॉर्मेट में लिखी है तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर्स आती हैं तो वो बेटा कॉम्प्लेक्स रूट्स देंगे, रियल रूट्स उसके नहीं होंगे। तो हमारे पास कंडीशन मिल गई 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा एक बात और ध्यान रखना, हमने स्टार्टिंग में ही नोटिस किया था, क्या था, x इज नॉट इक्वल टू 5। ये बात बेटा भूलना नहीं कि हमने x में से 5 को क्या कर दिया है, डिलीट कर चुके हैं। तो बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन क्या आएगा, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। बेटा वही काम है, माइनस एक्स था, इसको हटाना था, दोनों साइड में हमने x को ऐड कर दिया, तो इधर केवल 5 बच गया, इधर x आ गया, और वी कैन से दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 5। इसको सही तरह से लिख लिया। लेकिन बेटा एक कंडीशन यहाँ मत भूलना, x इज नॉट इक्वल टू 5 आपका चल रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर एक स्टेप पे बेटा आपका चलेगा। तो बेटा इस सोल्यूशन का मतलब था x की वो सभी वैल्यू जो 5 या 5 से छोटी होती हैं, बट यहाँ पे हमको कंडीशन दी गई थी कि x की वैल्यू 5 तो हम ले ही नहीं सकते हैं, तो जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, x इज ओनली लेस देन 5। ओके ना, यहाँ देखिए बेटा लेस देन और इक्वल टू 5 था, बट इसने इक्वलिटी के लिए मना किया कि x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, तो इक्वलिटी का साइन हट गया, सिर्फ x की वैल्यू क्या बनी, लेस देन 5। तो बेटा यहाँ से आपको डोमेन पता चल जाएगा, डोमेन ऑफ f क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स लेस देन 5, मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 5, और 5 पे भी क्या होगा बेटा हमारा ओपन इंटरवल, क्योंकि 5 भी हमारे पास नहीं हो सकता, 5 होने पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, fx आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये फंक्शन का डोमेन आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 5 विद इन ओपन इंटरवल। ओके, नाउ मूव ऑन द रेंज ऑफ fx। चलिए बेटा ठीक देखते हैं, रेंज की बात करते हैं। fx हमारे पास क्या लिखा था, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस का x, ये रेंज थी बेटा। ठीक है, रेंज के लिए बात करते हैं क्या, जैसे कि हम समझते हैं, ओके बहुत ही आसानी से बेटा इसको भी समझ सकते हैं। सिंस बेटा हमने अभी देखा कि जो 5 माइनस एक्स है हमारा, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। अभी बेटा हमने x का डोमेन बात किया था ना, कि पहले तो देखा था 5 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि 5 पे ये डिफाइन नहीं है, तो आपका डोमेन कितना है था, 5 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अच्छा बेटा, कि फिर से बेटा वही कंडीशन, अगर x इज ग्रेटर देन 0 है, देन स्क्वायर रूट ऑफ x क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बोली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रूट 5 माइनस एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, बिकॉज किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, पॉजिटिव ही आता है। एक बात बेटा और आप देखिए, एक बात और इंपॉर्टेंट नोटिस करिए, 1 अपॉन a इज ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली इफ a इज ग्रेटर देन 0। ये बेटा बात आपको पता होगी बहुत पहले से, अगर a पॉजिटिव होगा तभी बेटा 1 अपॉन a भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ बात करें रिवर्स बोल रहे हैं, 1 अपॉन a पॉजिटिव है तो इसका मतलब है a भी पॉजिटिव होगा, ये कंडीशन आपको पता होगी। जैसे कि समझिए x इज इक्वल टू बेटा हमने 5 ले लिया, ये पॉजिटिव है तो 1 अपॉन x की वैल्यू क्या आती है, 1 अपॉन 5, ये भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। और अगर x आपका लेस देन 0 हो जाता है तो 1 अपॉन x भी आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा। ये कंडीशन आपको बेटा बहुत पहले से पता है। तो यहाँ देखते हैं बेटा रूट 5 माइनस एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। ओके, रूट 5 माइनस एक्स आपका क्या ग्रेटर देन 0 है। अगर बेटा a पॉजिटिव है तो 1 अपॉन a मीन्स 1 अपॉन रूट 5 माइनस एक्स, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, बाय दिस कंडीशन। ओके, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन 1 अपॉन x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब बेटा देखिए, अच्छा इसी को हम बेटा देखो क्या बोल रहे हैं, इसी को हम fx बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, 1 अपॉन रूट 5 माइनस एक्स को ही हमने क्या बोला, fx बोला, तो यहाँ भी fx क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो बेटा यही भाई रेंज की कंडीशन ये तो होती है ना, fx का इंटरवल कहाँ से कहाँ जा रहा है। सो वी कैन राइट हियर रेंज ऑफ f विल बी ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0, मीन्स 0 टू इन्फिनिटी एंड ओपन इंटरवल ऑन बोथ द साइड्स। इन्फिनिटी पे तो बेटा हमेशा ही ओपन रहता है, बट यहाँ 0 नहीं इंक्लूड था, इसलिए 0 पे भी क्या लेंगे, ओपन इंटरवल ही लेंगे। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का रेंज हो गया, क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मॉडुलस पर डिपेंड है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है। ओके,
चलिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मॉड ऑफ एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बेटा मॉड एक्स के बारे में जानते हैं तो बहुत पहले सीखा होगा, इसकी वैल्यू एक्स होती है इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट इफ एक्स इज लेस देन 0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है -x। पता होगी जब भी मॉडुलस के क्वेश्चंस होते हैं तो हम इस कंडीशन का यूज करते हैं। कुछ लोगों को ये शायद लग रहा होगा सर ये x और -x मॉड x की वैल्यूज कैसे हो सकती हैं। बेटा देखिए अगर हमने x पॉजिटिव लिया, जैसे x इक्वल टू 5 लिया, तो मॉड ऑफ 5 की वैल्यू भी क्या आएगी 5 आएगी ना, मतलब जो x लिखा था वही आपका बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर x इज ग्रेटर देन 0 है तो मॉड के अंदर जो भी नंबर लिखिए वही आपका आंसर आ जाती है, कोई प्रॉब्लम। बट इफ x इज क्या बेटा हम ले लेते हैं -5 ले लेते हैं। ठीक है, यानी x हमारे यहाँ पर निगेटिव है, तो बताइए बेटा मॉड ऑफ -5 की वैल्यू क्या होती है। हम जानते हैं मॉडुलस का काम क्या होता है, निगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव कर देता है। तो आप कहते हैं सर यहाँ तो 5 आता है, लेकिन ये 5 कैसे आता है, x की वैल्यू बेटा -5 थी, इस -5 में हमने क्या किया एक और माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो बेटा ये +5 आपका बना। देखो बेटा यहाँ x हमारा निगेटिव था, ये x की वैल्यूज है और उसमें एक और निगेटिव का मल्टीप्लाई कर दें तभी बेटा वो हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी x पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मॉड ऑफ x की वैल्यू x होगी। अगर x लेस देन 0 होगा तो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होगी -x। ठीक बेटा, ये तो पुरानी बातें थी। अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं डोमेन के लिए। अच्छा बेटा सबसे पहले एक कंडीशन तो आप लोगों को दिख ही रही होगी कि f(x) हमारा किस वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा। ये तो हमको बहुत यहाँ से देख कर पता चल जाएगा। f(x) डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो मॉड x + 2 क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। बस एक ही कंडीशन बेटा है, फॉर डोमेन ऑफ f क्या होना चाहिए f(x) मस्ट बी अ रियल नंबर। ओके, f(x) हमारे पास एक रियल नंबर होनी चाहिए। f(x) की वैल्यू क्या थी x + 2 अपॉन मॉड ऑफ x + 2 मस्ट बी अ रियल नंबर। इतना तो बेटा हम बहुत ही इजीली लिख लेते हैं। अब यही के बाद हमको बेटा सोचना है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जहाँ पर ये एग्जिस्ट यानी इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर डिनोमिनेटर बेटा किसी फंक्शन में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर अगर हमारा 0 हो जा रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा फंक्शन नॉट डिफाइंड रहेगा। तो बस हमको एक ही कंडीशन देखनी है कि डिनोमिनेटर जो भी लिखा है वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बेटा ये x की सभी वैल्यूज के लिए क्या होगा डिफाइन होगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ x + 2 बेटा ये लिखा है इट नॉट इक्वल टू 0। मॉडुलस जो x + 2 है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। मॉड ऑफ x + 2 का मतलब क्या x + 2 आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर x + 2 0 नहीं है तो इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू -2। x आपका क्या नहीं होना चाहिए -2 नहीं होना चाहिए, बिकॉज -2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और फंक्शन आपका इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड बन जाएगा। तो ऐसे केस में बेटा डोमेन के लिए क्या देखेंगे, बाकी सभी रियल नंबर्स पे बेटा फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होगी एक्सेप्ट एट x इक्वल टू -2। सो अगर हम बेटा डोमेन की बात करें सो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2। ओके, अगर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में से सिर्फ हमको एक पॉइंट डिलीट करना था तो उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख के डिलीट कर देंगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2। इसको बेटा दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे बेटा लिख सकते हैं -∞ से बेटा हमने -2 तक की नंबर्स ले ली, ठीक है, और -2 पे क्या लगा दिया ओपन इंटरवल, मतलब कि -2 से पहले की सारी रियल नंबर्स हमारे पास आ चुकी हैं। और यहाँ पर -2 टू इन्फिनिटी मतलब -2 के बाद की भी सारी रियल नंबर्स आ चुकी हैं। इन्हीं बेटा सेट्स का यूनियन ले लें, इन्हीं इंटरवल्स का यूनियन ले लें तो ये हमारा डोमेन बन जाएगा। सिर्फ हमने क्या किया अपने सेट ऑफ रियल नंबर्स में से -2 को क्या किया है डिलीट किया है। तो डिलीट करने का तरीका बेटा यही होता है, उसी पॉइंट पे दो फंक्शन को जो हमारा इंटरवल था 2 पार्ट्स में तोड़ लीजिए और दोनों साइड में क्या लगाइए ओपन इंटरवल लगा दीजिए, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा रियल नंबर्स में से डिलीट हो जाएगा। तो बेटा बेसिकली आप इस तरह से लिखिए, ठीक है, ऐसे नॉर्मली लिखा होता है और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं कहेगा। ये तो बेटा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के सॉल्यूशंस यानी ऑप्शंस किस फॉर्मेट में दिए गए हैं, तो आपको दोनों ही फॉर्म पता होना चाहिए। तो बेटा डोमेन तो हमने निकाल लिया, अब इसकी बात करेंगे रेंज की, और इसकी रेंज की बात बेटा बहुत अच्छे तरह से करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये सबसे यूनिक तरह से सॉल्व होगा। चलिए बात करते हैं रेंज की। फॉर रेंज ऑफ f(x) बेटा हमारा क्या था x + 2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x + 2, सॉरी मॉड था बेटा यहाँ पे आपका,
ठीक है, मॉड ऑफ x प्लस 2 है। ठीक है, एक बात तो बेटा हमको यहाँ पता ही थी कि x क्या नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू माइनस का 2, ये तो बेटा हमको पता ही था। अब रेंज की बात बेटा देखते हैं, फंक्शन में हमारे पास मॉडुलस लगा है, तो जो मॉडुलस की कंडीशन हमने आपको बताई थी उन कंडीशंस का ही हमको यूज करना है। इस दो केसेस, यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट में क्या होगा, इफ x प्लस 2 आपका क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। अच्छा बेटा वहाँ हमने जो केस फर्स्ट पढ़ा था वहाँ हमने शायद ऐसे आपको समझाया था, मॉड x इक्वल टू x if x is greater than or equal to 0 and minus x if x is less than 0। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर पहले केस में तो यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, हमने यहाँ इक्वलिटी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि बेटा हमने डोमेन में पहले देख लिया था कि x प्लस 2 जो भी डिनोमिनेटर में था ये 0 हो ही नहीं सकता, यानी x प्लस 2 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, आइदर x प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन 0 और x प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, सो टेक द फर्स्ट कंडीशन इफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। देन बेटा हमारे पास क्या होता है, अगर बेटा x प्लस 2 पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस क्या होता है, सिंपली x प्लस 2 के ही इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। अगर बेटा x प्लस 2 पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू किसके इक्वल आती है, x के इक्वल आती है, तो हम कह सकते हैं मॉड x प्लस 2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, x प्लस 2 की इक्वल आएगी। देन बेटा जो हमारा फंक्शन था क्या बन जाएगा, f(x) आपका लिखा था x प्लस 2 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 2 लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था भाई, x प्लस 2 पे तो बेटा कोई चेंज नहीं हुआ, बट मॉड ऑफ x प्लस 2 को किस तरह से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 2 को हम सिंपली x प्लस 2 लिख सकते हैं, और यहाँ बेटा ये इससे कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो बेटा पहली कंडीशन हमने देखी, इफ x प्लस 2 आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, तो fx की वैल्यू क्या आएगी 1, मतलब कोई इंटरवल नहीं आया, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। चेक करना चाहते हो, चलिए बेटा x की कोई भी वैल्यू, क्या x प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे x इक्वल टू हमने 3 ले लिया, तो देखिए बेटा ऊपर देखें 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5 का मॉड कितना होता है 5 से 5 कट जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा 1। तो -2 से बड़ी कोई भी रियल नंबर रख के आप देखें x जो fx की वैल्यू आएगी वो +1 ही आएगी। तो इस वजह से कहना है जब भी आपका x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होगा आपका fx की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। बेटा केस सेकंड भी देख लेते हैं। केस सेकंड में आप समझ ही रहे होंगे क्या होगा, इफ x प्लस 2 लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव हो जाए, मीन्स इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर x लेस देन 0 होता है तो मॉड x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -x के इक्वल होती है। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x प्लस 2 विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 2। बताइए ये बात समझ में आ रही है, हमने उस मॉडुलस की कंडीशन को यूज किया। देन बेटा हमारे पास fx की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं, fx हमारे पास क्या लिखा हुआ था, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x प्लस 2 लिखा हुआ था ना बेटा, x प्लस 2 पे तो कोई चेंज नहीं करना था, बट मॉड ऑफ x कैसे ओपन होता है, माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 2। देखिए बेटा अगर x प्लस 2 लेस देन 0 है देन मॉड ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 2 होगी, x प्लस 2 से बेटा आपका x प्लस 2 कट जाएगा, आपका आंसर कितना आया -1। मीन्स हमने यहाँ भी देखा अगर x की वैल्यू बेटा -2 से छोटी कोई रियल नंबर ले रहे हैं, मे बी -3 -4 -5 या इनके बीच के कोई भी नंबर माइनस का 3.5 कुछ भी ले सकते हैं, तो उसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 आएगी। एक एग्जांपल लेके बेटा आप लोगों को दिखा देते हैं, जैसे x की वैल्यू बेटा हमने -5 ली, -5 प्लस 2 ऊपर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है, -5 प्लस 2 कितना आ जाएगा -3 आ गया, अपॉन में -5 प्लस 2 कितना आया -3। मॉडुलस का काम क्या होता है, माइनस के नंबर को भी पॉजिटिव कर देता है, आपका आंसर कितना आ रहा है -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो बेटा हम कह सकते हैं जब भी आपका x प्लस 2 लेस देन 0 होगा fx की वैल्यू आपकी -1 आएगी। तो बेटा ये सबसे यूनिक क्वेश्चन हमने देखा जिसमें fx की जो रेंज आई है वो कोई इंटरवल नहीं आया, इस रेंज में सिर्फ दो ही नंबर्स आ रही हैं -1 एंड +1, केवल दो ही नंबर्स इसके आंसर में आ सकते हैं। कभी भी आप सॉल्व करेंगे fx की दो ही वैल्यू जाएंगी, आइदर 1 और -1। सो इस तरह से बेटा आज का लेक्चर तो हम यहीं पर रोकते हैं। ये बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमने आज डिस्कस की डोमेन एंड रेंज पे बेसिस, और इसी की हेल्प से बेटा आप अपनी बुक की अदर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना सेटिस्फाई, ठीक है।